ट्रंप के टैरिफ की मार से चीन तिलमिला उठा है। वह अब देशों को खुले तौर पर धमकाने लगा है। उसने खुले तौर पर कहा है कि कोई देश उसके कारोबारी हितों के खिलाफ जाकर अमेरिका के साथ यदि कोई डील करता है तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वह भी जवाबी कदम उठाएगा और कार्रवाई करेगा। दरअसल बीते 2 अप्रैल को ट्रंप ने देशों पर टैरिफ की नई दरें लगाईं। इसके बाद दुनिया के शेयर बाजारों में हाहाकार मच गया। शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होने लगा। इससे देश डर गए। इस टैरिफ और भारी नुकसान से बचने और राहत पाने के लिए देश बैक चैनल से अमेरिका से बात कर रहे हैं। रिपोर्टों की माने तो करीब 70 देश हैं जो टैरिफ से राहत पाने और डील करने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं। चीन के चिढ़ने और तिलमिलाने की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने उसे छोड़कर बाकी देशों के लिए चीन के चिढ़ने और तिलमिलाने की एक बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने उसे छोड़कर बाकी देशों के लिए टैरिफ 90 दिनों के लिए टाल दिया है। यानी कि चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर बेसिक 10% ही टैरिफ लग रहा है। यह जुलाई तक चलेगा, लेकिन इस दौरान चीनी सामानों पर टैरिफ 245% तक लगता रहेगा। यानी चीनी सामान अमेरिका में इतने महंगे हो जाएंगे कि उसे कोई खरीदना नहीं चाहेगा। दूसरा, कुछ दिन पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देश चीन के साथ अपना कारोबार घटाएं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वह टैरिफ में उन्हें छूट देंगे और कारोबारी बाधाओं को दूर करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। ट्रंप यह तो कह रहे हैं कि चीन से सामान कम खरीदो, लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि इसके बदले वे अमेरिका से सामान खरीदें। उनका कहना है कि चीन को छोड़कर देश किसी से भी सामान खरीद सकते हैं। इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी शर्त बस इतनी है कि चीन से मत खरीदो। जाहिर है कि टैरिफ की आंच महसूस कर रहे देशों के लिए यह एक लुभावना ऑफर हो सकता है। वे इसे लपकने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के ऑफर के चक्कर में आकर देश चीन के साथ अगर अपना व्यापार घटाते हैं तो यह चीन पर दोहरी मार होगी। यह बात सभी को पता है कि चीन आपूर्ति श्रृंखला का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। पूरी दुनिया को वह अपना सामान बेचता है। जब देशी उसे सामान लेना कम कर देंगे तो वह अपने यहाँ बनी सामग्रियों की खपत कहाँ करेगा। खुद उसके यहाँ इतना कंजम्पशन की क्षमता नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्यात आधारित है। यानी वह खरीदता बहुत कम और बेचता बहुत ज़्यादा है। चीन का सबसे बड़ा खरीदार तो अमेरिका ही है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन भी उससे काफ़ी मात्रा में सामान आयात करता है। यूरोप और अमेरिका धनी देश हैं। सेवाओं और सुविधाओं के लिए आंख मूंद कर पैसा खर्च करते हैं। ट्रंप की नज़र इसी व्यापार असंतुलन पर है। इस ऑफर के बाद चीन को लगने लगा है कि वह सीधे तौर पर ट्रंप के निशाने पर है। टैरिफ पर सीधे अमेरिका बनाम चीन हो गया है। उसे लगता है कि ट्रंप अपने इरादे में अगर कामयाब हुए तो निर्यात आधारित उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। यह चोट और नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। दशकों से बनाया गया मैन्युफैक्चरिंग का उसका इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल जाएगा। अपनी आर्थिक चकाचौंध और पैसे के दम पर अपने आर्थिक साम्राज्य का जो वह विस्तार कर रहा था, उस पर ट्रंप ने बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया है। यह उसकी महत्वाकांक्षा पर भी कुठाराघात है। इससे चीन बौखला गया है और हताशा में आकर धमकी भरा बयान दे रहा है। ट्रंप के इस टैरिफ ने उसके होश उड़ा दिए हैं। पड़ोसियों पर धौंस जमाने वाला और उनकी बाहें मरोड़ने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। वह भारत के साथ मिलकर डांस करने की बात करने लगा है। उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 देशों की यात्रा कर अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी करने की कोशिश की। जिनपिंग बीते दिनों वियतनाम गए थे। अगर वह सोचते हैं कि वियतनाम चीन से सामान खरीदेगा तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वियतनाम खुद मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है और अपना बहुत सारा सामान अमेरिका को बेचता है। बाकी मलेशिया और कंबोडिया ऐसे नहीं है कि वे चीन से ज़्यादा सामान खरीद सकें।
चीन दुनिया को जितना सामान बेचता है उस पर सिडनी के थिंक टैंक लाई इंस्टीट्यूट ने बीते जनवरी की अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2023 में अमेरिका की तुलना में करीब 70% अधिक देशों ने चीन से सामान खरीदा। इसी साल दुनिया के कम से कम 60 देशों का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर देश बन गया, जबकि अमेरिका जिन देशों के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है उनकी संख्या केवल 33 है। यानी सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर के मामले में चीन अमेरिका को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। कारोबार और निर्यात के मामले में चीन लगातार अमेरिका को पछाड़ रहा है। अभी की अगर बात करें तो 2023 तक 145 ऐसे देश हैं जो अमेरिका से ज़्यादा चीन के साथ व्यापार करते हैं। यह संख्या बढ़कर 70% हो गई है। दुनिया में मात्र 15% ही ऐसे देश हैं जिनके साथ अमेरिका का कारोबार चीन से ज़्यादा होता है। EU भी चीन से खूब सामान का आयात करता है। यूरोपीय यूनियन जितना आयात करता है उसका करीब 20% केवल चीन से आता है। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है। ब्रिटेन के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 10% है। दरअसल ट्रंप अपने टैरिफ वाले तीर से चीन पर कई निशाने साध रहे हैं। उनका इरादा आर्थिक रूप से चीन को कमज़ोर करना है। उन्हें पता है कि चीन जब खुद अपने आर्थिक झंझावातों में फंसा रहेगा तो वह न तो ईरान और न ही रूस के पीछे खड़ा हो पाएगा। अर्थव्यवस्था पर लगने वाले झटके उसकी महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बनेंगे। इस आर्थिक नाकेबंदी का असर चीन के उन सभी रणनीतिक, महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी एजेंडे पर होगा जिन्हें अमेरिका अपने हितों के लिए खतरा और चुनौती समझता है। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।